नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं अथवा 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, खास तौर से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। जैसे एक फाउंडेशन कोर्स है सक्षम 3.0 के नाम से, जिसकी फीस रखी गई है मात्र 4,999 रुपए, और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सीसेट की क्लास, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स, पेपर एंड डेली मेंस प्रैक्टिस, ई बुक एंड डाउट सपोर्ट। और इसमें भी जो फीस आप देख रहे हैं, इसमें भी एक कोड लगा देंगे अगर आप PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये जो बैच सक्षम 3.0 का है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी इंग्लिश मिलाकर के मिक्सचर होता है, वो वैसे पढ़ाई करवाई जाती है, और केवल विशुद्ध हिंदी में पढ़ना है आपको, तो उस बैच का नाम है प्रथम 3.0। इसमें भी सारी चीजें वही मिलेंगी, कूपन कोड वही PSP 500। और 73वीं बीपीएससी का जो बैच है उसका नाम है सक्षम, और हिंदी मीडियम के लिए यही बैच है प्रथम के नाम से। ये देखिए, इसमें भी आप लोग कूपन कोड वही लगा सकते हैं। और इसी तरीके से 72वीं बीपीएससी के लिए भी एक बैच है सर सक्षम के नाम से और सर्वप्रथम के नाम से, फाउंडेशन बैच है ये। और ये हिंदी मीडियम का है सर्वप्रथम, और ये इंग्लिश मीडियम का है। नीचे आता है ये प्रीलिम्स के लिए आक्रोश के नाम से इंग्लिश मीडियम का बैच है, और ऊर्जा के नाम से हिंदी मीडियम का बैच है। इन सभी बैचेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और याद रखिएगा कि ये कूपन कोड आप लोग जरूर लगाइएगा, PSP 500, और वहां से जाकर के कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग तेजी से काम कर रहा है। देखिए, अभी 18-19 तारीख को परीक्षा हुई, 22 अप्रैल आज डेट है, और 22 अप्रैल को ही इन्होंने आंसर की अपलोड कर दी है। लिखा है आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल 2026 को संपन्न लिखित पुनर्परीक्षा के सभी विषयों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आज दिनांक 22 अप्रैल 2026 को चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। किन किन विषयों की यहाँ पर पूरे के पूरे 33 विषय दिए गए हैं, लेकिन जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर के भी नीचे जानकारी दी गई है। पहले ये देख लीजिए, उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित अपने से संबंधित विषयों की मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी का मिलान कर लें। यदि मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति हो तो ऑनलाइन लिंक भी दे दिया है, यहाँ पर जाकर के आप लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। ये दिनांक 22 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक दर्ज कर सकते हैं। दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं होगा। यह भी विदित है कि प्रक्रिया को आंकड़ा एकत्र कर संरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के विशेष अपील संख्या 368 और 2026 के पारित निर्णय के अधीन होगी। जो मामला कोर्ट में चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। अगली जो सूचना है वो UPSSC की है। UPSSC की एक भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, और इसमें लिखा विभिन्न अर्हता के कुल 93 पदों के लिए 11 मार्च को इसका विज्ञापन निकाला गया था। और इसमें शुल्क जमा करने की जो डेट थी वो 2 अप्रैल, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 22 अप्रैल यानी आज थी। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की डेट 29 अप्रैल थी। इसकी डेट अब बढ़ा दी, और वो किस लिए किया गया है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली 1995 की नियम 3टा एवं नियम 8 के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग द्वारा सम्यक विचार विमर्श करके उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई निर्धारित किए जाने और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, तो ये है नई तारीखें। कुल मिलाकर के ये देख लीजिए, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। 29 अप्रैल है अब लास्ट डेट, जो 22 तारीख थी वो 29 अप्रैल कर दी गई है, और जो 29 अप्रैल डेट थी संशोधन वाली उस डेट को कर दिया गया 6 मई, और बाकी चीज़ें सब सेम रही। UPSSC से 2 वैकेंसी और आनी है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को, एक एडीओ की और एक फॉरेस्ट गार्ड। पेट को लेकर के भी काम शुरू होने वाला है, और हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में पेट की परीक्षा भी हो जाए।
अब हम लोग इत्मीनान से बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें। और फिर से कह रहा हूँ, जो भी नए छात्र हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका फायदा ही है, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड की ऑथेंटिक सूचनाएं सबसे पहले प्रदान की जाती हैं। और यहाँ पर आज एक ये नोटिस जारी हुई है, 2 नोटिस जारी हुई है लोक सेवा आयोग। एक भर्ती थी आयुष आयुर्वेद विभाग की, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रोफेसर आचार्यशाला के 3 रिक्त पदों के लिए 2 अनारक्षित और उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। तो इन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया, तीनों लोगों का ये इंटरव्यू हो चुका था। एक और नोटिस जारी हुई है, ये दूसरी है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो भर्ती है ये प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेक्चरर, व्याख्याता, फार्मेसी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तथा आर्किटेक्चर के पद पर चयन हेतु 26/11/2025 को इनकी परीक्षा हुई थी। और इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है, पूरे सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर यहाँ पर दे दिए गए हैं अलग अलग विभाग का। तो जाकर के जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हो तो जाकर के वो दे। अब आ जाइए आप लोग कोर्ट अपडेट, आरओ को लेकर के और पीसीएस को लेकर के। ये जो देख रहे हैं ये पीसीएस का मामला है। और पीसीएस में आज ऑब्जेक्शन देना था आयोग को, तो अब आयोग ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। और अब इसकी अगली जो नेक्स्ट डेट है वो लगा दी गई है। मामला सब वही है, लोक सेवा आयोग में हर भर्ती को लेकर के याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, चाहे वो आरओ की भर्ती हो या पीसीएस की हो, एई की हो, एग्रीकल्चर की हो। मामला माइग्रेशन आरक्षण को लेकर के है कि प्रीलिम्स में पहले चरण में जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी आदि, तो उनको आरक्षित वर्ग में ही क्यों रखा जाता है? अगर उनके नंबर ज्यादा है तो उनको ओवरलैप क्यों नहीं करवाया जाता है? तो आज कुछ नहीं हुआ, आयोग ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और दूसरा मामला जो आरओ को लेकर के था, तो उसकी जो डेट है 28 तारीख लगा दी गई है। 28 तारीख को सुनवाई होगी। 28 तारीख तक आयोग को जवाब लगाना है। पिछली सुनवाई में भी कुछ नहीं हुआ था, आयोग जवाब नहीं लगा पाया था और लगातार वो ये बताता रहा कि चेयरमैन नहीं है, सचिव नहीं है। और कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या कोई ऐसा छात्र है जिसके नंबर ज्यादा थे सामान्य वर्ग से और वो विद्यार्थी आरक्षित वर्ग का है, मुख्य परीक्षा में न बैठ पाया हो, और कम नंबर का जो अनारक्षित वर्ग का विद्यार्थी है, सामान्य वर्ग जिसे सामान्यतः बोलते हैं, उसने मेन से दिया हो। तो ये तो सभी को पता ही है कि आजकल जो है जनरल से ज्यादा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह की जो कट ऑफ प्रीलिम्स में जा रही है। तो ये इसके जो है ऑफिशियल आंकड़ा मांगा था, तो वो आयोग ने अभी तक दिया नहीं है। तो देखते हैं इस पर क्या देती है डिसीजन। देखिए, कोर्ट के मामले में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि वो डांटेगी डपटेगी आयोगों को, सचिव को बुलाएगी, तलब करेगी, अल्टीमेटम देगी, अब बाद में कुछ नहीं। फिर भी इसके अलावा कर ही कह सकते हैं विद्यार्थी। और बहुत सारी चीजें बदली भी हैं, इतिहास बदला भी। उदाहरण शिक्षा मित्रों का है, उदाहरण टीईटी लागू होने का है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मामले कोर्ट से सुलझे भी। और एई वैकेंसी जो थी उसमें सिंगल बेंच ने कह दिया था रिजल्ट रिवाइज्ड को लेकर के। जो भी अपडेट होगी, मेरा काम है केवल अपडेट देना। तो ये होगी दोनों अपडेट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे आरओ का क्या होगा। तो वो क्या हुआ, कब सुनवाई है? तो 28 तारीख को। और पीसीएस में आज सुनवाई थी तो कुछ नहीं हुआ। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।